नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। 18 अक्टूबर तक अंतिम समय है। लेकिन बता दें आपको हम कि आज पूरी संभावना है कि एक नोटिस जारी हो सकता है आयोग के द्वारा, और फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि महीने के लास्ट तक किया जा सकता है। इसके अलावा हमने कल रात को आपको सूचना दिया था कि जो एडिट ऑप्शन है उसको लेकर विस्तृत जो है नोटिस जारी किया जा सकता है। तो देखिए कब तक ये नोटिस जारी होता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है वो जारी है, और कल आपने देखा होगा कि पूरे दिन सर्वर जो है बीपीएससी का वो प्रभावित रहा, और अभी तक देखें तो फॉर्म फिलअप करने की रफ्तार बहुत अधिक तेज नहीं थी कल सुबह तक। लेकिन कल सर्वर डाउन रहा, इसका सबसे बड़ा वजह यह रहा कि बहुत सारे कैंडिडेट कल फॉर्म फिलअप किए, और एकाएक से आपको बता दें कि आंकड़ा जो है वो 1.25 लाख से कल 1,82,000 पहुंच गया। आपको बता दें कि कल रात 10 बजे तक का ये डाटा है कि लगभग 1,81,311 फॉर्म जो है वो पूरी तरह से भर के सबमिट कर दिया गया है। यानी कि एक दिन में कल 50,000 के आसपास कैंडिडेट्स के द्वारा कल फॉर्म फिलअप किया गया। और बता दें आपको हम कि आज एडिट ऑप्शन आने के बाद ये संख्या लगातार बढ़ते रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं किए थे। बीच में दुर्गा पूजा भी था और बहुत सारी समस्याएं भी आ रही थी फॉर्म फिलअप करने को लेकर। उसमें फोटो से संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, अस्थाई जो एड्रेस है उससे संबंधित है, बहुत तरह की इसमें जो है प्रॉब्लम है। किसी का आधार नंबर गलत हो गया, किसी का मोबाइल नंबर जो पिछली बार दिए थे वो नहीं मिल रहा, वो गायब हो गया। बहुत तरह की क्वेरी है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र फॉर्म फिलअप नहीं किए थे। और एक बहुत बड़े छात्रों का जो समूह होता है, जनरली देखा जाता है कि जब परीक्षा में 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे रहता है तभी वो फॉर्म फिलअप करता है। और बीपीएससी के पहले की परीक्षाओं में भी हम देख चुके हैं, 68वीं हो 69वीं हो, लगभग एक महीने का समय दिया गया, 25 दिन तक जो है वो नॉर्मल फॉर्म फिलअप होता है, और अंतिम 5 दिनों में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप होता है। तो ऐसी ही परिस्थिति इसमें बनेगी, लेकिन आपको इससे बचना है। अगर एक्सटेंड होता है फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है, तो उसके भरोसे नहीं बैठना है कि हम जो है वो अंतिम समय में ही फॉर्म फिलअप करेंगे। जिनको जिनको सुविधा मिल रहा है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो फॉर्म डाल दें। और बताएं आपको हम कि खुद से बैठकर प्रयास करें कि अपने लैपटॉप से ही फॉर्म डालें, अपने डेस्कटॉप से ही फॉर्म डालें। अगर वैसा सुविधा आपके पास नहीं है तो साइबर कैफे वाले के पास ऐसे समय में जाएं जब वो खाली रहते हो, सिर्फ आपका वो फॉर्म डाल सकें, और आप एक एक आइकॉन जो है उसे आप चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें, तब सबमिट का बटन दबाएं। क्योंकि समस्या आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरियसली नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में परेशान होते हैं, कहते हैं कि रात रात को नींद नहीं आ रहा है टेंशन के मारे। तो इस ऐसी टेंशन की स्थिति आपके सामने खड़ा ना हो, इसके लिए आप 24 मिनट जो है वो सब कुछ त्याग कर, और साइबर कैफे के सामने जो स्क्रीन है, एक एक चीज आप देखकर खुद से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो भी चेक करें, और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना सुनिश्चित करें। डेट एग्जामिनेशन का हमने कल बताया आपको कि 13-14 दिसंबर ही होने वाला है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा या टलेगा। हमने आपको कल बताया था कि जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि देखिए सीटेट जो है वो साल में 2 बार परीक्षा होती है। आप दिसंबर का चूकते हैं तो मई जून में जो होता है वो दे देंगे, लेकिन सिविल सेवा जो है वो वार्षिक परीक्षा है, और ऑलरेडी हम 2 बार एग्जामिनेशन के डेट बदल चुके हैं। हमारा सारा कैलेंडर गड़बड़ हो जाएगा, और सीटेट जो है वो अलग परीक्षा है।
हम बीपीएससी के जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहते हैं। वो अपना रूटीन बनाए हुए हैं। 30 सितंबर को पहले एग्जाम था, फिर हमने 17 नवंबर को किया, फिर दिसंबर में किया। तो हमारी सबसे ज्यादा जवाबदेही जो है वो सिविल सेवा के वैसे कैंडिडेट जो कि इसके लिए ही सालों भर तैयारी करते हैं, उनके हितों को सबसे पहले देखना है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि अगर हम इसी तरह डेट बढ़ाते रहे तो कोई ऐसा डेट ही नहीं है जिस पर हम परीक्षा ले पाए, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद बिहार में ज्यादा ठंड की शुरुआत हो जाती है। देखा जाए तो 20 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक ठंड का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, 1 डेढ़ महीने। और ऐसे में भी हम परीक्षा नहीं ले सकते हैं क्योंकि संख्या कैंडिडेट्स की ज्यादा होती है, दूर दूर सेंटर होते हैं। ऐसे में उन्हें आने जाने रहने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो साफ साफ ये कहा गया कि एग्जामिनेशन डेट जो है उस पर हम अब कोई विचार नहीं करेंगे, 13-14 दिसंबर ही रहेगा। ये परीक्षा हम सिविल सेवा के लिए ले रहे हैं और ये परीक्षा उसी कंडीशन में आगे पीछे हो सकता है जब यूपीएससी का परीक्षा हो या किसी आसपास के राज्य का सिविल सेवा का महत्वपूर्ण परीक्षा पहले से दिया गया हो डेट उसका, तब हम विचार करते। लेकिन ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है और सीटेट को लेकर हम अपने एग्जाम का डेट नहीं बदलने वाले हैं। तो ये साफ साफ कहा गया है और हम आशा करेंगे कि आज नोटिस जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जब तक ये आधिकारिक घोषणा नहीं होता है हमें भी बहुत चिंता बना रहता है कि हम छात्रों को आश्वासन देते रहते हैं, जब वो आधिकारिक रूप से घोषित हो जाता है तो हमें भी चैन की सांस मिलती है और छात्रों को भी काफी रिलैक्स की स्थिति बनती है। तो आशा करेंगे कि आज समय से दोपहर तक कहीं जारी कर दिया जाए ये विस्तृत नोटिफिकेशन, और इसके साथ साथ आप फॉर्म जो है अपने सुविधा हिसाब से भरते रहें और इंतजार न करें आप कि लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम होने पर बहुत सारा चीज गड़बड़ भी हो जाता है। तो चलिए देखिए नोटिस में क्या आता है, वो भी अपडेट आपको हम देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।